मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? इसका उत्तर है गंगा नदी और सोन नदी। मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के बाद भूभाग पर अवस्थित था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र बनी। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। इसमें कुछ महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। इसमें महाजनपद और उसके बाद इसकी राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा और पावा, असमक की पोतन, कंबोज की हाटक। राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? इसका उत्तर है मगध। राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। पौराणिक साहित्य के अनुसार यहाँ बर्मा की पवित्र यज्ञभूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुवर्तनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की साधना भूमि भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है मगध। मौर्य शासन के उत्थान से पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा है। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार में इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लौह युग में उपयुक्त थी। साक्ष्य यह साबित करते हैं कि वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद के अस्तित्व में थी? इसका उत्तर है 16। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जिनमें एक वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, कांसी, इसकी राजधानी वाराणसी, अंग, इसकी राजधानी चंपा, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, वज्जी, इसको वैशाली, मिथिला, विदेह, कौशल
श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती। मल्ल, इसकी कुशावती और कुशीनारा, पांचाल, अहिच्छत्र, कपिल्य, चेदी, शक्तिमती, सुक्तावती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, गांधार, तक्षशिला, अस्मक, पोटन, पोटली दक्षिण भारत में, सूरसेन, मथुरा, कंबोज, हाटक या राजपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और 6ठी में शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? इसका उत्तर है वैशाली। महाजनपद काल में वज्जी यानी वैशाली व मल्ल, कुशावती संघ ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था, जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका उत्तर है सी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सूत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं वर्णित हैं तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन के संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। इसका उत्तर है अंकी।